स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, एक कन्फ्यूजन घूम रही है स्टूडेंट्स के दिमाग में अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग के टोटल में 4 कोड हैं। वन बाय वन डिकोड कर देता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो 1 है उसके 2 कोड हैं। एक है 9424 और एक है 8277। ठीक हो गया। 8277 कोड कौन से बच्चे याद करेंगे, ये बात मैं आपको बता देता हूं। 8277 वो बच्चे कोड याद करेंगे जो बीएडी कर रहे हैं, ठीक हो गया, या फिर बीएस की डिग्री कर रहे हैं अर्लियर चाइल्ड केयर एजुकेशन बस। अगर कोई बच्चा बीएस उर्दू, इंग्लिश, मैथ, मैथमेटिक्स कुछ भी कर रहा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए 2.5 साल वाला, 4 साल वाला, कोई भी और डिग्री है, वो बच्चा 9424 क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 की तैयारी करेगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर कोड मर्ज हो गया है। अगर कोड मर्ज हो गया है तो ऑटम 2025 का असाइनमेंट भी अलग है, ऑटम 2025 का 9424 का भी असाइनमेंट अलग है। दोनों के असाइनमेंट अलग अलग अपलोड हैं पोर्टल पे अभी भी। ठीक हो गया। स्प्रिंग 2026 के अंदर ये कोड मर्ज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तक इस वक्त तक 8277 का अलग असाइनमेंट बन के गया था, 9424 का अलग असाइनमेंट बन के अपलोड हुआ है। अब आ जाओ क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 के ऊपर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 जो है आपकी, वो एक है 9383 और दूसरी है 8278। ठीक हो गया। 8278 भी किसके लिए, बीएडी वालों के लिए है और बीएस अर्लियर केयर चाइल्ड एजुकेशन वाले बच्चों के लिए है। और 9383 तमाम बीएस, बीबीए, ग्रेजुएटेड सारे लेवल के बच्चों के लिए है। अभी तक उसका भी कोई पेपर मर्ज नहीं हुआ। लाइक 9383 वालों को अलग पेपर दिया गया, 8278 वालों को अलग पेपर, यानी कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 के भी 2 अलग अलग पेपर बन के आते हैं। इस वक्त ऑटम 2025 के दोनों असाइनमेंट अलग अलग अपलोड हुए हैं। अब आ जाओ आखिरी पे बुक के कॉन्टेक्स्ट सेम करके लोग पेपर याद कर रहे हैं या फिर नोट्स बना करके दे रहे हैं। द आंसर इज यस, वो एक ऑफिशियल आंसर है। क्योंकि ओपन जब मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 करवा रहा था तो मैंने आपको बुक के बारे में बताया था, बीएस लेवल वालों के लिए बुक है ही नहीं। अगर कोई बच्चा बीबीए कर रहा है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 या 2 की बुक ढूंढ रहा है तो बुक है ही नहीं। बुक स्पेशली डिजाइन की गई है बीएस अर्लियर चाइल्ड केयर एजुकेशन वालों के लिए। हम लोग जो बुक याद कर रहे हैं वो गरीबी में कर रहे हैं। असल बुक डिजाइन फॉर बीएस अर्लियर चाइल्ड ईसीसीई वालों के लिए बुक डिजाइन की गई है। ठीक हो गया। आप बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू, बीएस इस्लामिक, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस सोशियोलॉजी वालों के लिए बुक डिजाइन ऑफिशियली वो नहीं है। तो अगर आपको वो बुक याद करनी है 9424 वाले बच्चों को 8277 वाली बुक याद करनी है तो कर सकता है। 8277 वालों को 9424 वाली बुक याद करनी है तो वो भी कर सकता है। 9383 वाले बच्चों को 8278 वाली बुक याद करनी है तो कर सकता है। अब आ जाओ आखिरी समरी के ऊपर के पेपर की नौयत क्या होती है। तो 9424 और प्लस 9383 वाले जो कोड्स होते हैं वो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी होते हैं, लेकिन 8277 और 8278 वाला जो कोड होता है वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, 1 या 2 न्यूमेरिकल आ जाते हैं बस। ये पेपर इस तरीके से है। अब लास्ट वर्ड के ऊपर आ जाओ। स्प्रिंग 2026 में चेंज होगा या नहीं होगा वब की वब देखेंगे। अब इस सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें यह बता रहे हैं कि 8277 का पेपर 9424 के साथ मिलके आ जाएगा। पहली बात, दोनों पेपर अलग अलग डिजाइन होंगे। इस बच्चे को अलग दिया जाएगा, उस बच्चे को अलग दिया जाएगा। लेकिन इन सम केस इन सम हाउ, क्योंकि नाम दोनों का सेम है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग ही है और पार्ट 1 ही है, तो उस केस के अंदर यह हो सकता है लेट्स से 8277 का पेपर डिजाइन नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो वहां पर जो एग्जामिनर होता है, जो आपका कोऑर्डिनेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, वो फिर 9424 के साथ स्लैश लगा के 8277 कर देगा और आपको वो कोड दे देगा। ये हो सकता है। दूसरी बात, ये वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 8277 वालों के जो पेपर है वो आगे पीछे हैं। 9424 वाले का पेपर आगे पीछे है। लेट्स से अगर उसका 3 मार्च को है तो उसका 7 मार्च को होगा, तो सिमिलर कैसे हो सकता है। दूसरा, 9383 वाले का पेपर अलग है
और 8 to 7 8 वाले का ही पेपर डेट वाइज अलग हो रहा है, तो कहीं से मैच ही नहीं बन रहा। ये स्प्रिंग 2026 में जाकर के ये मैच होगा तो आपको बता देंगे। अब भी अगर किसी को एज अ प्रूफ चेक करना है, क्या ये दोनों कोड, क्या ये दोनों कंटेंट, क्या ये दोनों पेपर सेम हैं, तो उसका वो कैसे रेक्टिफाई कर सकता है। अगर खुद रेक्टिफाई करना चाहे, सिंपल गूगल जाए, गूगल पे जाकर के लिखे AIOU असाइनमेंट पेपर, सर्च कर दिया, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद वो 8 to 7 वाला असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करे, 9424 वाला असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करे, दोनों असाइनमेंट को सामने खोल ले। इसी तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करे, 9383 का असाइनमेंट डाउनलोड करे, 8278 का असाइनमेंट डाउनलोड करे, दोनों असाइनमेंट देख ले तो उसको समझ आ जाएगी। अगर ये पेपर अभी मर्ज हो गए थे, लेट्स से ऑटम 2025 में मर्ज हो चुके थे, तो दूसरे असाइनमेंट ही अपलोड नहीं होते, राइट। 8 to 7 का असाइनमेंट कभी अपलोड ही नहीं होता। इसी तरीके से 8 to 7 8 ही है शायद क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 का पार्ट जो है, वो बाय द वे मैं नीचे कैप्शंस पे लगा दूंगा। तो वो कोड भी आता ही नहीं हमारे पास, लेकिन वो अलग असाइनमेंट अपलोड हुआ है पोर्टल पे। दैट इज मीन ये दोनों चीजें अलग हैं, दोनों के कंटेंट सेम है, बुक सेम ही है, लेकिन पेपर की जो नौइयत है वो अलग लेवल की आती है। इसकी 9424 और 9383 की थोड़ी हार्ड आती है, और 8 to 7 8 to 7 8 की थोड़ी लो आती है। बस ये चीज आप अपने माइंड में रखें, और जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग की वीडियोस रिकॉर्ड हैं आप उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। अगर चेंजिंग होगी तो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगी, और अगर इस सेमेस्टर में भी चेंजिंग हो गई है तो उसका जवाब अभी तक नो है, क्योंकि असाइनमेंट अलग है। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पेपर सेम हो जाए तो वक्त की वक्त देखेंगे कि भाई क्या सीन है। अगर 9424 वाला बच्चे के सामने 8 to 7 का पेपर आ गया, वो तो इजीली कर लेगा, जस्ट चुटकियों पे कर लेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल ही है। 8 to 7 के लिए 9424 का पेपर खोल के दे दिया तो उसके लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये भी चांसेस मुश्किल ही हैं कि वो पेपर मर्ज करके अभी ही दे दें। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब देंगे तो आपको पता है असाइनमेंट अलग बनेगा, दोनों का असाइनमेंट सेम हो चुका होगा, तब पहले दिन से ही बच्चा तैयारी प्रॉपरली करके चलेगा। सो एक शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने सोचा बना दूं आपके लिए, क्योंकि बहुत से सवाल थे अकॉर्डिंग टू दिस। और बुक यस आप एक सेम यूज कर सकते हो, आप किसी भी कोड के बच्चे हो वही बुक आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बुक डिजाइन ही ECC वालों के लिए, BS इंग्लिश वाले के लिए तो बुक ही डिजाइन नहीं की हुई, तो आप उसी बुक को ही यूनिट वाइज आप देख सकते हो। इसके अलावा यूनिट वाइज क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 की मुकम्मल बुक मैंने रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली। और इसी तरीके से 9383 के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिक करके तकरीबन 20 और 24 मैंने क्वेश्चन पिक करके क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की भी वीडियो बना रखी है। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बीच में एक और बात है, 9383 यानी कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 जो है उसके पास पेपर की बच्चे वीडियो मांग रहे हैं ऑटम 2025 की। तो उसके जब पास पेपर मैंने देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास जो उसका पास पेपर रिसीव हुआ है वो 7 सवालों वाला हुआ है, 8 वाला नहीं हुआ। तो अगर किसी के पास 8 सवालों वाला पास पेपर हो तो काइंडली मुझे पर्सनली सेंड कर दे। दूसरी बात, वो जो पास पेपर में पड़ा हुआ है उसकी स्लाइड्स मैंने बना ली हैं, बट उसमें 2 या 3 ही न्यूमेरिकल सवाल हैं, बाकी सब थ्योरेटिकल हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड मैं कैसे करूं। या तो कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसमें थ्योरिया भी बताऊं, न्यूमेरिकल भी बताऊं, या 3 न्यूमेरिकल वाली वीडियो अलग बना दूं, या थ्योरेटिकल बना दूं अलग और न्यूमेरिकल अलग। तो कौन सा मेथड में चूज करूं आप कमेंट के अंदर मुझे बता दो। कंप्लीट वीडियो एक ही सिम्ट में बना दूं या दोनों को अलग अलग करके बना दूं, तो वो बात आप मुझे कमेंट में बता दें, ताकि कल आपके लिए वीडियो या परसों आपके लिए वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कमेंट पढ़ने के बाद। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।